प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन दिखाएंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था जो सेकंड क्वेश्चन था वो भी था फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, एंड उसके बाद हमें वो वेरिफिकेशन करना था। मगर आज ये 3 नंबर्स के लिए है और 3 नंबर्स के लिए एज सच कोई वेरिफिकेशन नहीं पूछी जाएंगी, आपको सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो कॉन्सेप्ट वही है। एचसीएफ निकालने के लिए जैसे कि मैंने सेकंड क्वेश्चन में आपको दिखाया था, एचसीएफ निकालने के वक्त लोवेस्ट पावर्स हम देखते हैं और एलसीएम में हाईएस्ट पावर्स देखने होते हैं। तो आप देखिए मेरे पास क्वेश्चन जो है 12, 15 एंड 21, हमें इनका चाहिए एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ हमें निकाल के देना है। किस किस नंबर का? 12, 15 एंड 21। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने बोला था आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं नंबर्स के। फर्स्ट वी टेक 12, फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, सो 2 टाइम्स 6 देन इट विल बी 2 टाइम्स 3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 जो हमारा है 2 बार आ रहा है और 3 हमारा 1 बार आ रहा है। कोशिश करेंगे पावर्स में लेने की, ताकि आपको हमने जो कॉन्सेप्ट दिया है हाईएस्ट पावर्स एंड लोवेस्ट पावर्स का। सेकेंड नंबर इज 15, so we can take it as 3 times 5, so it is here 3 times 1। बहुत ही आसान सा पार्ट है, एक क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ ही रिपीटेड है। अब ये 3 नंबर्स पे है। 21 इज आवर थर्ड नंबर, इसके भी हम फैक्टर जब निकालेंगे तो 3 टाइम्स 7 इज 21। तो अगर आपको याद होगा कल मैंने आपको बताया था कि हम इनको बैलेंस करते हैं इन फैक्टर्स को। 2, 3, 5, 7, यहाँ पर 5 और 7 मिसिंग है, तो हम इसको 5 रेज पर 0 एंड 7 रेज पर 0 फॉर्म में लिख सकते हैं। एनीथिंग रेज पर 0 इज 1। सेकंड में 2 एंड 7 मिसिंग है, तो यहाँ 2 रेज पर 0 एंड 7 रेज पर 0 लिखा जा सकता है। और थर्ड में 2 और 5 मिसिंग है, तो 2 रेज पर 0 एंड 5 रेज पर 0। तो यही हमने कल आपको सिखाया था। उसके बाद इसमें कुछ खास करना नहीं है, आज वेरिफिकेशन भी नहीं होगी इसकी, जस्ट एलसीएम और एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे आप लोग? एचसीएफ में मैंने आपको कहा था जब भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा वी हैव टू टेक द लोवेस्ट पावर्स। तो 2 का लोवेस्ट पावर आप खुद देख लीजिएगा, दैट इज 2 रेज पावर 0। 3 का लोवेस्ट पावर आप देख लीजिए, तीनों में कॉमन 3 रेज पावर 1, 3 रेज पावर 1, 3 रेज पावर 1, सो देयर विल बी 3 रेज पावर 1। और अगर हम 5 में देखेंगे लोवेस्ट पावर, इट इज 5 रेज पावर 0। और अगर हम 7 में देखेंगे लोवेस्ट पावर, इट इज 7 रेज पावर 0। एनीथिंग रेज पावर 0 1 होता है, तो यहाँ ओवरऑल में 3 रेज पावर 1 ही निकलेगा हमारा एचसीएफ। हम खुद भी देख सकते हैं 12, 15 और 7 का जो एचसीएफ है वो 3 ही है। 3 विल एग्जैक्टली डिवाइड 12, 3 विल एग्जैक्टली डिवाइड 15 एंड 3 विल एग्जैक्टली डिवाइड 21। इसका मतलब हुआ सही जवाब है ये। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे हम? इन्हीं का हमें अब हाईएस्ट पावर लेना पड़ता है। तो 2 का हाईएस्ट पावर आप देखेंगे तीनों में, दैट इज 2 स्क्वायर। जो हमने कल आपको टेक्निक सिखाई थी हाईएस्ट पावर्स एंड लोवेस्ट पावर्स की, वही चीज मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। इट विल बी 2 स्क्वायर। देन 3 के हाईएस्ट पावर में अगर हम देखेंगे 3 रेज पावर 1 है। 5 के हाईएस्ट पावर में अगर हम चेक करेंगे दैट इज 5 रेज पावर 1 एंड 7 के हाईएस्ट पावर में 7 रेज पावर 1 आ रहा है। तो दैट इज योर आंसर। 2 square is 4, 3, 5 and 7. So this will give me my final answer, which will be 4 times 3 is 12, 12 times 5 is 60, and then 60 multiplied by 7, that is 420. तो ये मेरा आंसर आ गया है। एचसीएफ एंड एलसीएम हमें निकालना था 12, 15 एंड 21 का। बिल्कुल वही कल की टेक्निक प्रीवियस वीडियो में जो हमने बताया था आपको। हम पहले इनके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, उसके बाद एचसीएफ में हमें लोवेस्ट पावर्स लेने पड़ते हैं और एलसीएम में हाईएस्ट पावर्स। और आपने देखा इस पार्ट का आंसर बिल्कुल आसान तरीके से आपके सामने है। होप यू लाइक द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट की तरफ। थैंक यू।